दोस्तों, सीखने का गुण एक महान गुण है। जिसमें यह गुण होता है वह हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाता है। जितना हम नई चीज़ें सीखते हैं उतना ही नया अनुभव हमें मिलता रहता है, जो हमारी लाइफ को आसान बना देता है। हम सभी के अंदर सीखने का गुण होना चाहिए, बिना इसके हमारे आगे बढ़ना मुश्किल है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं पहली बार साइकिल चलाई थी। साइकिल चलाना बहुत ही आसान बात है, बट किसी नए बंदे के लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप साइकिल सीखते हैं तो आपको गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है। आप कई बार गिरते हैं और लड़खड़ाते हैं, पर एक दिन ऐसा भी आता है जब आप साइकिल चलाने में मास्टर बन जाते हो। मेरे लिए साइकिल सीखना और चलाना काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। मुझे इसे सीखने में बड़ा मज़ा आया। आई थिंक आपको भी ज़रूर आया होगा। खैर, साइकिल सीखते वक्त मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी पर अप्लाई होती है। तो आइए जानते हैं वो क्या है जो हम साइकिल से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वो 7 ऐसी चीज़ है जो आप साइकिल से सीख सकते हो। नंबर 1, नई चीज़ें सीखते रहे। जब मुझे पहली बार साइकिल चलाने को मिली तब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं साइकिल पर बैठा, पैडल मारा, एक कदम आगे चला और फिर गिर गया। फिर मेरे भाई ने मुझे बैलेंस के बारे में बताया, फिर मुझे ब्रेक के बारे में पता चला। इस तरह से मैं साइकिल के सारे इंपॉर्टेंट बातों को जान गया। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं तब हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर धीरे धीरे हम उस चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें भी सीख लेते हैं। इसलिए जब भी आप कोई नई चीज़ या काम सीखते हो तब यह ना सोचे कि मैं इसे कैसे सीख पाऊंगा, मुझसे यह होगा भैया या नहीं। उस समय सिर्फ यह सोचे कि मुझे बस इसे सीखना है। अगर आप में सीखने की चाह होगी तो आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिक ही सीख जाओगे। नंबर 2, हमेशा गिरने के बाद उठना सीखें। जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तब मैं साइकिल चलाते वक्त कई बार गिरा। कई बार तो मेरे हाथ और पैर में भी चोट आई, पर मैं रुका नहीं। मैं गिरता था और फिर उठ जाता था। ऐसा ही कई बार मैं गिरता रहा और उठता रहा। आप भी अपनी लाइफ में कई बार अलग अलग मौके पर असफल जरूर होंगे, या लाइफ में ऐसे मौके आएंगे तब आप उस सिचुएशन में हार न माने, बल्कि उस असफलता से बाहर निकले और असफलता के बाद खुद को फिर से सफल होने के लिए तैयार करें। अगर मैं गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ देता तो क्या मैं कभी साइकिल सीख पाता? नहीं ना। ठीक इसी तरह आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा तो हार मानने की ना सोचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम में कम नंबर आए तो घबराओ मत। अभी कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, अगली परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी और मेहनत करो। कभी भी लाइफ में अगर गिरने वाली कंडीशन आए तो मजबूती के साथ ऊपर उठने के लिए अपने कंडीशन को बेहतर बनाए। नंबर 3, धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो उस काम को अच्छी तरह से सीखने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप उस काम को बस एक दिन में ही सीख जाओगे, इसमें समय लगेगा। पहले दिन जब मैंने साइकिल चलाई तो पैडल को सही रखने में लगा, फिर बैलेंस बनाना सीखा और फिर ब्रेक को सही से यूज करना सीखा। इस तरह से बेटर ढंग से सीखने में मुझे कई दिन लगे। इसमें जिस चीज ने मुझे सहायता दी वह थी धैर्य। आपको तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक आप सफल ना हो जाओ। आधे अधूरे काम सीख लेने से आप निपुण नहीं बन जाओगे। आपको तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक आप अच्छी तरह से सीख ना लो। सफल होना है तो धैर्य के साथ तब तक मेहनत करो जब तक आपको सफलता न मिले। नंबर 4, आगे बढ़ना है तो डरो नहीं। जब मुझे साइकिल चलाने का बेसिक समझ आ गया तो उसके बाद मुझे अपनी गली के बाहर साइकिल चलानी थी। अगर साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बनना है तो मेन रोड में आपको निकलना ही पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए यह तो करना ही पड़ेगा। मैं मेन रोड पर निकला और कुछ समय बाद भारी ट्रैफिक में भी साइकिल चलाने में परफेक्ट बन गया। आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पर हो? अगर आगे निकलना है तो डर को दूर भगाओ। थोड़ी सी सफलता मिलने पर कभी संतुष्ट मत होइए, बल्कि बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आप डर गए तो आपको आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ना है तो डरो मत। नंबर 5, सफल होना है तो रिस्क ले। साइकिल चलाते समय कई बार ऐसी कंडीशन आई जहां पर मैं ट्रैफिक में फंस जाता था। कई बार चौराहे पर निकलने में मुश्किल होती थी। तब मेरे पास 2 ही रास्ते होते थे। पहला, या तो ट्रैफिक खत्म होने का इंतजार करो और फिर साइकिल आगे निकालो। दूसरा, अब ट्रैफिक से निकलकर आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। सेम यही चीज हमारे सक्सेस होने पर भी लागू होती है। हमें कई बार सक्सेस पाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सफलता के लिए रिस्क भी जरूरी है, लेकिन यह याद रखें कि रिस्क लेना है तो सोच समझ कर लेना है। नंबर 6, मुसीबतों से जूझना सीखे। साइकिल सीखते समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी साइकिल किसी से टकराई नहीं। एक बार मैं एक बाइक से टकरा गया था।
एक बार मैं साइकिल से बैलेंस बिगड़ने पर रोड के बाहर गिर गया था। लगभग सभी के साथ साइकिल सीखते समय ऐसा सिचुएशन आती है जब आपकी साइकिल किसी की गाड़ी से टकरा जाती है या किसी आदमी पर आप साइकिल ठोक देते हो। कई बार आपके साइकिल की चैन सुनसान जगहों पर निकल जाती है। उस समय आपको उस चीज़ों का सामना करना पड़ता है और मुश्किल परिस्थिति से लड़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में हालात भी हमेशा एक तरह नहीं होते। कई बार हालात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। कई बार हम मुश्किल हालातों में इस कदर फंस जाते हैं कि इन हालातों से निकलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन यह अंत नहीं, हमें उस हालातों से लड़ना पड़ेगा, वो रास्ते तलाश करने पड़ेंगे जिससे हम कठिन हालातों से बाहर निकले। इसलिए मुसीबत में हार ना माने बल्कि उससे जूझना सीखे। नंबर 7, अनुशासन बनाए रखें। सफलता पाने का अहम बिंदु होता है अनुशासन। बिना इसके सफल होने की हम सोच नहीं सकते। एक सफल इंसान में आपको अनुशासन देखने को मिल जाएगा। एक सफल व्यक्ति अपने काम में, अपने रिश्ते में, अपने जीवन में अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है। यही अनुशासन उस व्यक्ति को सफल बना देती है। साइकिल चलाते वक्त मैं हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करता था। हमेशा अपनी दिशा में ही साइकिल चलाता था। साइकिल को सही स्पीड में रखता था। ठीक इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में अनुशासन के साथ आगे बढ़े। अगर आप कोई काम करते हो तो उस काम में अपना 100% दें। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो अनुशासन के साथ बड़ी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें। जब आपके अंदर अनुशासन होगा तभी आप खुद को बेटर ढंग से सफलता के लिए तैयार कर पाओगे, वरना बिना अनुशासन से आपका भटकना तय है। इसलिए भटके मत, बिल्कुल अनुशासन में रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अपने साइकिल सीखने के अनुभव के साथ साइकिल से जो बात हमें हमारी लाइफ में सीखने को मिलती है वह शेयर किया है। आप साइकिल के उदाहरण से बताए गए इस बातों को अपनी लाइफ में फॉलो कर उन्हें अच्छी तरह से अपनाएं, तभी आपका फ्यूचर बेटर बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंकिंग यू विथ योर बेस्ट।